सर इधर आ जाइए। अमित शाह जी दूसरे वाहनों की तरह हमें ट्रैक्टर में भी अब सीएनजी वाहन देखने को मिलेगा फाइनली। अब क्योंकि डीजल की प्राइस की अभी मौजूदा प्राइस की बात करें तो अभी 80 से 85 रुपये चल रहा है, वही सीएनजी की बात करें तो 42 रुपये प्रति किलोग्राम इसकी रेट है। तो कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा होगा और हमारे मंत्री नितिन गडकरी ने ये लॉन्च भी कर दिया है ट्रैक्टर को। तो चलिए जानेंगे इसमें क्या क्या हमको मिलेगा, कौन से ट्रैक्टर को हम बना सकते हैं सीएनजी। उससे पहले जो हमारे नए किसान भी रहो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास में हरी घंटी भी जरूर दबाएं। तो किसान भी हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फाइनली 12 फरवरी 2021 को ये सीएनजी ट्रैक्टर भारत में लॉन्च कर दिया है। तो सीएनजी ट्रैक्टर में हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सीएनजी ट्रैक्टर कैसे काम करेगा। तो सामान्य अगर बात करूं तो सीएनजी ट्रैक्टर आपको बनाना है तो पुराने ट्रैक्टर में एक किट होती है वो लगाना पड़ता है, तो वो सरकार के द्वारा आपको लेना पड़ेगा या फिर ये धीरे धीरे भारत के हर जगह ये देखने को मिल जाएगा। और इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री कहा है कि ये धीरे धीरे भारत में हम कन्वर्जन सेंटर बनाएंगे। मतलब कहा जाए तो अगर डीजल वाला ट्रैक्टर है तो उसको सीएनजी बनाना है तो हम उसके लिए कन्वर्जन सेंटर बनाएंगे, वहाँ जाकर किसान अपने ट्रैक्टर को सीएनजी में कन्वर्ट कर सकता है। तो कहा जाए तो आपके पास पुराना ट्रैक्टर है उसको भी आप सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं और साल का आप सामान्य 1 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। लेकिन हमारे अभी परिवहन मंत्री ने ये नहीं बताया कि ये किट का खर्चा कितना आएगा। फाइनली ये प्राइस का भी कोई क्लियर नहीं हुआ है कि कितना खर्चा आएगा किसानों को। तो इसमें अगर देखें तो पराली से ये सीएनजी बायो सीएनजी बनाने का प्लान चल रहा है भारत सरकार द्वारा। तो अगर सक्सेस हो जाती है तो किसानों को पराली से भी फायदा होने वाला है। और ये अगर देखें तो एक किट अभी दोनों देश के कॉम्बिनेशन में बढ़ रहा है, इसमें इंडिया का भी सामान उपयोग हो रहा है, विदेश का भी सामान उपयोग हो रहा है। तो मंत्री ने कहा है कि आगे चलकर ये पूरा आत्मनिर्भर होगा, भारत में ही किट पूरी तरह से तैयार किया जाएगा जिससे हमारे देश में ये प्रोडक्ट होगा, जिससे आगे चलकर सीएनजी तो चलना ही चलना है क्योंकि डीजल का खर्चा ज़्यादा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान इसमें आगे आएंगे सीएनजी में कन्वर्ट कराने के लिए, क्योंकि उसको नया ट्रैक्टर तो लेना नहीं पड़ेगा, तो कम खर्चा में वही ट्रैक्टर को वो सीएनजी में कन्वर्ट जरूर करेंगे। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि सीएनजी में क्या क्या फ़ायदा मिलता है, तो एक बार हम फिर आपको बता देते हैं। ये ट्रैक्टर आपको हमारे देश में कंपनी है एक रॉमेट टेक्नो सॉल्यूशन एंड टोमेस्टो इकाइल इंडिया द्वारा ये प्रोड्यूस किया गया है, मतलब उसके द्वारा बनाया गया है। तो अब जान लेते हैं हमको सीएनजी में क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। तो अगर हम सामान्य सीएनजी ट्रैक्टर चलाते हैं तो हमको इसमें प्रदूषण कम देखने को मिलेगा, क्योंकि डीजल में प्रदूषण का स्तर ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि उत्सर्जन ज़्यादा करता है, वही सीएनजी उत्सर्जन कम करता है। उसके बाद इसमें आपको ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, ऐसा कहना है हमारे मंत्री का, नितिन गडकरी जी का। उसके बाद इसमें किसानों की आय बढ़ेगी। आप जानते हैं किसानों की आय तो बढ़ेगी नहीं, इसमें किसानों का खर्चा कम होगा। सामान्य अगर किसान एक साल में 1.5 लाख डीजल का खर्चा करता है तो लगभग 55% कम हो जाएगा, 55% कम आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ये सुरक्षित भी है क्योंकि डीजल में आप देखें हैं कि डीजल ट्रैक्टर में ज़्यादातर आग लगने का शिकायत रहता है। वैसे आग कम लगता है लेकिन लगता है, तो उससे और कम इसमें शिकायत देखने को मिलेगा सीएनजी ट्रैक्टर में। उसी के बाद इसका इंजन लाइफ, तो सामान्य डीजल ट्रैक्टर और सीएनजी ट्रैक्टर की तुलना करें तो सीएनजी ट्रैक्टर में हमको इंजन लाइफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहा जाए तो उससे ये ज़्यादा दिन चलने वाला है इसका इंजन। उसी के बाद इसका माइलेज भी आपको ज़्यादा मिलेगा। सामान्य हम डीजल में चलाते हैं तो 3 से 4 तक देता है, तो इसमें कहना है कि ज़्यादा माइलेज देगा, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं है कि कितना माइलेज देगा, कितना प्राइस है, ये कोई क्लियर नहीं है। उसी के बाद इसमें मेंटेनेंस खर्चा भी कम आएगा क्योंकि डीजल वाला ट्रैक्टर होता है तो उसमें ऑयल चेंजिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता है, तो हर बार किसानों को सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है, तो उसमें आने जाने का खर्चा, उसमें थोड़ा बहुत खर्चा लग ही जाता है। 5,000 3,000 तो लगता ही है एक बार शोरूम चला गया तो ये मेंटेनेंस खर्चा कम लग गया क्योंकि इसका उसके बाद इंजन तो इसका ज़्यादा चलने वाला है, तो इस मेंटेनेंस खर्चा भी कम आता है। तो मेन अगर ट्रैक्टर 10 साल चलाता है तो उसमें मेंटेनेंस खर्चा में कई लाख रुपया लग जाता है, तो एक खर्चा आप ज़्यादा दिन चलाएंगे तो मेंटेनेंस खर्चा कम लगेगा।
तो इस तरह से यह सीएनजी ट्रैक्टर भारत में लॉन्च हो गया है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा क्या किसानों को इसमें फ़ायदा हो गया या नहीं, क्योंकि कई जगह अभी सीएनजी सर्विस हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो आगे की वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि किसानों को फ़ायदा होगा या कोई किसानों को फ़ायदा ही नहीं होगा या बराबर ही रहेगा। तो बस किसान वीडियो आज के लिए इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे फेसबुक में शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद। और वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं farmerdunia.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ। अरे सर मास्क उतार लो, सर मास्क मास्क उतार लो।